नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं और सबसे पहले प्रश्नों को लें तो अच्छा रहेगा। आप लिखते हैं, मैं प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, मेरी नौकरी में अड़चन आ रही है, 10 महीने से मैं नौकरी पर नहीं हूँ, मामला कोर्ट में लंबित है, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके संदर्भ में कोई कोर्ट का मामला बनता है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैंने दूसरों पर केस किया है परंतु काम लटका जा रहा है। अब देखते हैं ये कारण क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये राहु का हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये सूर्य का पर्वत है, सूर्य का हिस्सा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके निम्न मंगल से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा को काट रही है और गुणा का चिन्ह बना रही है। वहीं आपके मंगल के क्षेत्र पे जब इस प्रकार का गुणा का चिन्ह बनता है, निम्न मंगल पे हो या यहाँ पे हो, दोनों मंगल में से किसी भी मंगल में अगर गुणा का चिन्ह बने तो आपको सजग रहना चाहिए। ये निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी का मामला दिलाता है, चाहे आप करें चाहे दूसरे व्यक्ति करें, ये कोर्ट कचहरी का मामला दिलाता है और व्यक्ति ऐसा फंस जाता है उसमें कि मामला लटकता रहता है। आप केस पे तारीख पे चलते रहते हैं लेकिन केस सॉल्व नहीं होता है और इसका प्रभाव अगर राहु भी आ जाए तो 18 वर्षों तक आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और उसमें भी जो 18 महीने हैं उसमें व्यक्ति भयंकर चीज़ों से गुजरता है। एक दूसरी चीज़ देखिएगा, जब भी राहु की रेखा आती है तो सबसे पहले ये आपकी क्या करती है, जीवन की लकीर को काटती है। इसका मतलब है सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि आपको कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कदम कदम पर मुश्किलें पैदा होने बैठ जाती हैं तो समझो हथेली में देखो राहु की स्थिति आ गई है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। फिर ये इसका प्रभाव किससे मिलता है, मस्तिष्क की रेखा से प्रभावित होता है। व्यक्ति को ये मानसिक पीड़ा देती है, निरंतर व्यक्ति तनाव में रहता है, सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी स्थितियां आती हैं। अब यहाँ पे जब गुणा का चिन्ह होता है तो बड़ा सजग रहना चाहिए। देखिएगा क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में ये प्रभाव देता है। क्या देता है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार धड़ाम से गिरेगा, उसमें भयंकर नुकसान होगा, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। अगर बंद नहीं होगा तो भी ऐसी स्थितियां आएंगी कि वो कुछ समय बाद बंद होने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ घटेगी कि आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या कहीं ना कहीं विषमताओं का, उतार चढ़ाव का जो है सामना करना पड़ेगा। पहले तो ऐसे में नौकरी बचती नहीं है, अगर किसी तरह बच भी गई तो उसका बचना न बचना बराबर होता है। तीसरा, अगर ये चीज़ें हो गई और इसने आगे प्रभाव नहीं दिया तो ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भयंकर धन हानि का सामना करना पड़ता है, धन हानि होती है और व्यक्ति कर्जे में चले जाता है। ऐसे कर्जे के दलदल में फंस जाता है कि कहाँ से उबरे रास्ता नहीं मिलता है।
अगर ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपके साथ नहीं हुई तो फिर थोड़ा सा आपको मजबूत रहना पड़ेगा। फिर क्या होता है, ये कोई वाद विवाद में आपको फंसा लेता है और कोर्ट कचहरी का मामला जो है आप पे बन जाता है। ठीक है ना, करा किसी ने और भरा किसी ने, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। या कोई ना कोई आप पे ऐसी ब्लेम आ जाता है जो आपने किया ही नहीं है और आपकी मान हानि होती है, आपकी धन हानि होती है और आपकी प्रतिष्ठा भंग होती है। या परिवार के बीच में ही कुछ ऐसा लफड़ा हो जाता है कि जिसके कारण आपके अंदर ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं जो जीवन में कभी नहीं उतरती है उसकी ठेस। अगर ये सब नहीं हुआ है तो फिर ये रहस्यमयी बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी है क्या। ठीक है ना, बीमारी पकड़ में नहीं आती है, ये नहीं पता चलता आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, और व्यक्ति उसी बीमारी में लंबे दौर तक जूझता रहता है। ये इसका प्रभाव है। अब राहु की स्थिति आती है तो इसका वेग बहुत ज़्यादा 18 महीने तक होता है और इसकी जो दशा चलती है वो 18 साल तक चलती है। ये 18 सालों तक आपको परेशान करती है, लेकिन जबरदस्त वेग जो होता है, जो संभलता नहीं संभल पाता है, वो 18 महीने का होता है। और आपके जीवन में अभी 8 महीने शेष हैं। 8 महीने आपको विशेष बच के चलना है। ठीक है ना, क्योंकि आपका निम्न मंगल भी क्या है, बहुत उभर गया है। तो ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा, भयंकर गुस्सा दिलवाएगा और चीज़ों को खराब करेगा और आपके मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अवस्था में पहुंचा देगा। जैसे अभी फटने को हो रहा दिमाग, इस प्रकार की चीज़ों को करेगा, एकदम निचोड़ देगा आपको। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसका उपाय क्या है? आप कह रहे हैं ना कि जो कोर्ट कचहरी का मामला है, जो आपके नौकरी पे जो है अड़चने आ रही, सब इसकी वजह से आ रही है। उपाय तो दूंगा, लेकिन 8 महीने तक कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये अपने प्रभाव को कम कर लेगा तो चीज़ें सामान्य अवस्था में आपके पास लौटने बैठ जाएगी। जहां कोर्ट से आपको राहत मिलेगी, निश्चित तौर पे उपाय दूंगा, वहीं आपकी नौकरी का स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है आपने, एक तो कोर्ट कचहरी में विजय मिले, उसका मैं उपाय दे रहा हूँ। दूसरा, राहु का उपाय आपने करना ही करना है, क्योंकि राहु की स्थितियाँ बड़ी विकट यहाँ पे मारक भाव में है। तो जीवन की तमाम प्रकार की जो भी परेशानियाँ हैं आपके जीवन में, सब राहु और मारक मंगल के साथ मिलकर चल रही है और इसका प्रभाव भी आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा आप ज़रा ढंग से, आपकी ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है आपका सूर्य का पर्वत। यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य की रेखा आ रही है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से ये सूर्य की रेखा है जो यहाँ पे एक शानदार यव का चिन्ह बना रही है। शानदार नहीं कहेंगे इसको। यहाँ से एक रेखा इसको काट रही है, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ से भी सूर्य रेखा इस प्रकार से इसमें आ रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। और आपका जो है बृहस्पति का पर्वत कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुका हुआ है और साधारण अवस्था में बैठ गया है। अब यहाँ पे ये कटकटाव की स्थिति है, ध्यान से देखिएगा। ये कटकटाव की स्थिति क्या बताती है कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का कारक होता है। ठीक है ना, सब कुछ का कारक आपका सूर्य है। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और सूर्य में गुणा का चिन्ह का मतलब होता है कि सरकार द्वारा जो लाभ व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए था उसमें विघ्न बाधाएं आती हैं। पिता का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है।
औषधि दवाइयाँ जो है रोग में काम नहीं करती हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। और दूसरा क्या होता है कि सूर्य जो है हथेली में दूषित हो जाता है, और जब सूर्य दूषित होता है तो आप कितना भी प्रयास कर ले, आपकी कोई भी प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। जो जीवन में आप मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। और ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, आप अगर व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न वो विस्तार मिलता है आपको, न वो फैलाव मिलता है आपको, न वो नाम मिलता है आपको, न आप वो ब्रांड बनकर उभर पाते हैं जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में न तो वो ग्रोथ मिलती है आपको जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। आपके कार्य हमेशा विलम्ब होते हैं, कई बार कार्य वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन जब फाइनल होने बैठ जाता वो बैक मार लेता है। ठीक है ना, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, आपके कार्य जो है बन नहीं पाते हैं। जैसे ही बनने बैठते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कार्य विलम्ब होने बैठ जाते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाती है, और आपका जो प्रसिद्धि आपको मिलनी चाहिए, जो यश आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, जो चीज़ों में जो है बेहतरीन स्थिति आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती है। और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब देखिएगा वास्तव में सूर्य को क्यों कमज़ोर होता है, ये पर्वत कमज़ोर क्यों होता है, दूषित क्यों होता है, ये आपके कारण होता है, चाहे आप मानो न मानो। आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जब वो लंबे दौर से मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, अनमैनेज रहती है, रूटीन ठीक नहीं रहता है, तो आपके शरीर में जो 8 चक्र हैं उसमें से जो 7 मेजर चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से बिखर जाते हैं, तालमेल में नहीं आते हैं, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता ही पड़ता है। प्रैक्टिकल रूप में देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, जिनके भी हाथों में ये चीज़ें हैं, क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ाने बैठ जाता है। अगर शारीरिक स्वास्थ्य नहीं गड़बड़ाया तो मानसिक तनाव और कुछ भी हो, मानसिक पीड़ा ये देता है। जीवन की जो वास्तविक खुशियां हैं वो खुशियां आपसे छटक जाती हैं। जो जीवन में उत्साह होना चाहिए, जो जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके पास नहीं रहती है। उसके लिए आपको चिंताएं करनी पड़ती हैं, वो बिखराव की स्थिति में आती हैं। अब भैया इसके लिए करना क्या है, सिंपल सा फड्डा है इसका, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपने बस एक कार्य बहुत ज़रूरी है करना कि अपना जो रूटीन है, अपनी जो दिनचर्या है उसको सुधारना है, उसको मैनेज करके चलना है। आपका सूर्य अपने आप ठीक होने बैठ जाएगा। दूसरी बात, सूर्य इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खराब हो तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे विद्वान जनों ने कुछ साधारण क्रियाएं दे रखी हैं जो एकदम आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देती हैं। और इसका जो फीडबैक आया है मेरे पास बहुत शानदार आया है, और उसको कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। लेकिन इसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, इसके लिए मन में जो है श्रद्धा भावना चाहिए, और इसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए और उसी रूप से इस चीज़ को करना चाहिए। इसका एक टाइम फिक्स होता है, प्रत्येक दिन एक निश्चित टाइम पे, जो टाइम प्रकृति में 7 चक्र जब उदयमान स्थिति में आते हैं इस प्रकृति के, उस समय आपको 30 डिग्री सेल्सियस में खड़े होके
अपने शरीर के मेजर चक्रों को एक्टिव करके फिर ये क्रिया करनी होती है। ठीक है ना, वो एक ही समय आता है प्रत्येक दिन। वो समय गुजर गया, उसके बाद सूर्य क्रिया की, तो उसका मतलब है कि आप जो है उसका फायदा नहीं ले पाएंगे, वो आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये विज्ञान है पूरी तरह से और सुपर विज्ञान है। आपको क्या करना है, नियमित रूप से करीबन 4 से 6 महीने तक, 8 महीने तक करें तो और भी अच्छा है। नियमित रूप से जिस प्रकार से ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी ही करनी है। और अगर मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा है तो दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ठीक है ना, योगा है। इस चीज़ को चाहे 2 मिनट करें लेकिन लगातार करें दिव्य सूर्य क्रिया करने के बाद, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। आप लिखते हैं मुझे कोर्ट के मामलों में कब तक विजय मिलेगी, इसके लिए मुझे क्या उपाय करने हैं। देखिएगा, अभी जिस प्रकार से राहु बैठा है, अभी 8 महीने तक बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उपाय दूंगा तो धीरे धीरे आपको उसके बाद संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो है और उपाय मैं आपको दे रहा हूं क्या करना है। मुझे अस्थायी नौकरी के क्या आसार हैं, मैंने लेकिन इंटरव्यू दिए हैं पर मेरा काम नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब सूर्य भी बिल्कुल खराब है तो आपके काम तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, और अस्थायी नौकरी वापस मिले उसके लिए आपका ये जो है बैठा हुआ है, तो इसके ये पूरी तरह से आसार को ख़त्म करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आसार बिल्कुल ख़त्म हो। देखिएगा, जब परिस्थितियां विपरीत हों पूरी तरह से, तब व्यक्ति के जीवन में एक चीज़ अगर मजबूत हो तो वो परिस्थितियां व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर पाती हैं। मैं कई वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं कि चाहे ये दैत्य ग्रह कितना भी आपका जो है अनिष्ट करना चाहें, कभी भी आपको ये विचलित नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ये ग्रह। लेकिन उसके लिए आपको परफेक्ट होना चाहिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आपके इष्ट देव कौन है, आपका इष्ट ग्रह कौन है। भाई ये 2 चीज़ आप अगर मजबूत कर लेते हैं तो यकीनन जीवन में चाहे कितने भी कष्टकारक ग्रह आए, कितने भी दुष्ट ग्रह आपके जीवन में प्रभाव दे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव है, और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती है। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। लेकिन ये समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो निश्चित तौर पे आपको कोर्ट से भी विजय मिलेगी, आपके कार्यों में भी स्थिरता आएगी। और लगभग यहाँ पे 18 महीने का वक्त ऐसा है कि इस दौरान इसके बाद चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी। पहले तो 8 महीने में कहीं ना कहीं 8 महीने के बाद जो है चीज़ें बेहतरीन होंगी, और उससे भी अगला स्टेप आ रहा है 18 महीने के बाद। लेकिन भाग्योदय यहाँ पे 41वें वर्ष से बिजनेस के योग है, 41 ईयर से बिजनेस के योग है, 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है। और बुढ़ापा अगर हम बात करें तो 56 वर्ष के बाद दोबारा भाग्योदय है, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा। ये स्पष्ट आपकी हथेलियों में दिखाई दे रहा है।
शरीर में चलता फिरता दर्द रहता है पिछले 4 वर्षों से, जिससे बहुत आप परेशान हैं। ये राहु के कारण है। राहु का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, तो डॉक्टरी सलाह लेंगे तो आपका इस चीज़ का निवारण हो जाएगा। आगे कौन सा व्यवसाय करना सही रहेगा या फिर नौकरी में ही लगा रहूं। अभी जीवन काल के 41वें वर्ष तक व्यापार के बहुत अच्छे योग नहीं हैं। अगर व्यापार करना ही चाहते हैं तो 41वें वर्ष से शुरू करें तो 42वें वर्ष से आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, ठीक है ना। अभी नौकरी की कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वो भी अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है तो यहाँ से जो लकीर निकल रही है ये स्पष्ट बता रही है कि देखिएगा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे तो आगे चलकर बड़ा नाम आप कमाएंगे, और काउंसलिंग का काम भी आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तीसरा ये बता रहा है कि आगे चलकर सूर्य के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पर आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करना है, पुष्ट करना है, जिससे वो प्रसिद्धि दे, वृद्धि दे और आपको एक ब्रांड बनाकर एक शख्सियत बना के उभारे। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, उसका जबरदस्त लाभ आपके जीवन काल में होगा। आगे आप प्रश्न लिखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के क्या योग हैं, आगे जीवन में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिएगा, राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का शानदार स्थिति में रहना होता है, तब जाके आप राजनीति में सफल होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है आपका मंगल। यहाँ पे आप देखेंगे आपका निम्न मंगल बिल्कुल बहुत ज़्यादा उबर रखा है, तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, तो इसके कारण आपके जीवन में पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी आपसे मिलेगा तो वो कंफर्टेबल फील करेगा, और ये चीज़ें बेहतरीन हैं आपके लिए। लेकिन राजनीति के लिए मंगल ठीक नहीं है। दूसरा होता है आपका बृहस्पति। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति में 2 लकीरें स्पष्ट हैं, और यहाँ पे जो है इस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, खिड़की बन रखी है। इसका मतलब है कि ठीक 42वें वर्ष से व्यापार के बहुत अच्छे योग हैं, और एक से ज़्यादा व्यापार आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ समय तक परिवार को लेकर भी हल्की फुल्की चिंताएं या परेशानियां रह सकती हैं। और राजनीति के लिए हो, ये जो है साधारण अवस्था में बैठा हुआ है, और इस अवस्था में ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो आपके 2 ग्रह राजनीति के लिए ठीक नहीं है। तीसरा होता है सूर्य, जो सरकार का कारक होता है। सूर्य आपका बहुत खराब है, तो राजनीति में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिला रहा है। चौथा होता है आपका चंद्रमा। आपका चंद्रमा अच्छा है, और चंद्रमा की वजह से ही आप टिके हुए हैं, ये जान लीजिएगा। चंद्रमा ऐसी स्थिति में है आपका कि कुछ समय बाद ही आप देखेंगे, चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां हों, मानसिक रूप से ये आपको बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में लाने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, इसको ये बढ़ा रहा है। शरीर में इस चीज़ की वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या रहे भी तो भी इसके कारण मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, और आप क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, और छल कपट से दूर रहेंगे। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका रहने से क्या होता है, ठीक है ना। अब आपने कहा आगे के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, आपके इसमें एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके ये जा रही है, और यहाँ पे रुक रही है एकाएक, फिर यहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ से निकल के, और फिर ये रेखा जो है
यहाँ से निकल के और यहाँ से निकल के जा रही है। ठीक, रेखाएं कोई भी आपकी एक स्मूथ नहीं है। ये स्पष्ट बता रही है कि इसका जो स्मूथ हिसाब किताब आ रहा है वो ठीक 45वें वर्ष से आ रहा है, लेकिन 42वें वर्ष से आपके जीवन में इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ना शुरू होगा। 42वें वर्ष से आपके जीवन में प्रत्येक दिन धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार। अगर गाड़ी का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो 42 से 45 के बीच में अपने कमाई हुए पैसों से अपना लग्जरी गाड़ी का सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर अपनी मकान नहीं बना पाए हैं लाख कोशिश करने पर भी, तो 42 से 45 के बीच में अपनी कमाई हुए पैसों से या तो मकान बना लेंगे, घर का सुख भोगना शुरू कर लेंगे, या तो उसकी नींव रख लेंगे। तीसरा, यहाँ पे ये दिखा रहा है आपने बहुत ज़्यादा अपने व्यापार के बारे में सोचा है लेकिन व्यापार शुरू नहीं कर पाए, तो 42 से 45 के बीच में आप अपने व्यापार को शुरू भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसका विस्तार भी करेंगे, उसका फैलाव भी करेंगे और एक ब्रांड बनाकर उस चीज़ से उभरेंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, लेकिन 42 ईयर से आ रही है। और 45वें वर्ष के आसपास पूर्ण भाग्योदय है और फिर 56वें वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। तो ये स्थितियां आपकी हथेली में आगे के लिए स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, हृदय रेखा में मिल रही है और ये नीचे की तरफ झुक रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ी सी जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आ सकती हैं। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं आपको, और मकान कब तक बनेगा ये चीज़ें आप लिख रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने वैसे ही बता दिया है आपको। अब देखिएगा, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है ना, अच्छी सफलता मिलेगी। भावुकता जहाँ अच्छी रहेगी वहाँ महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी, आगे बढ़ने की सोच विकसित होगी। क्रिएटिविटी व्यक्तित्व है, ठीक है ना, और मस्तिष्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जिस प्रकार से ये चिन्ह बन रहा है, ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार के चिन्ह ये आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब चिन्ह एक ही चीज़ बता रहे हैं कि मन में बहुत ज़्यादा है कुछ अलग करने का, कुछ अलग प्रकार से सोचने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं। चाहे मकान का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे परिवार का कार्य हो, चाहे धन का कार्य हो, चाहे समृद्धि का कार्य हो, चाहे बच्चों का कार्य हो, सब कुछ आप जानते हैं एक बार होगा तो बहुत बड़ा निखरेगा, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी 42वें वर्ष से, और उसी के ये चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे देखेंगे आप एक ये शुक्र बलय भी दिखाई दे रहा है। जब लाभ होगा, आप खुद जानते हैं शुक्र बलय क्या चीज़ होती है। नॉर्मली देखें तो जहां एक नॉर्मल इंसान 10 रुपये कमाता है आपकी योग्यता वाला, वहीं शुक्र बलय वाला व्यक्ति आपकी जैसी योग्यता रखने वाला 100 रुपये कमाता है। तो ये डिफरेंस है आपके शुक्र बलय और नॉर्मल व्यक्ति के हाथों का। तो ये मैंने आपको बता दिया है। सभी उंगलियों का अगर झुकाव देखें इसकी तरफ है, कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र विचारधारा वाला व्यक्तित्व बना रहेगा, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और लीडरशिप की क्वालिटी भी आप अच्छा खासा गेन करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। शुक्र का पर्वत घूमने फिरने का शौकीन बना रहा है, कार्य के प्रति जुझारूपन दे रहा है, लेकिन अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं।
लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। इन दोनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई न कोई ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो तनाव दे और सुबह उठने में आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। इसमें खड़ी रेखाएं हैं, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और इसके कारण जो है आगे चलकर व्यापार में लाभ होगा। इनके बारे में भी मैंने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण बारीकी से कर लिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख के दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।